तो सबसे पहले इसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस, कई टाइप के फंक्शन होती है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और भी कई फंक्शन पढ़ेंगे, उनकी ग्राफ की स्टडी करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोगों ने किया है कि fx एक्स स्क्वायर कोई भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट होती है, फाइन। तो अलजेब्रिक फंक्शंस का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। इस पर कई सारे हम लोगों ने ग्राफ पढ़े भी लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, सारा कुछ अलजेब्रिक फंक्शन के थ्रू गवर्न होता है। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। इनका ग्राफ साइन एक्स हमेशा 0 से बढ़ता है, π/2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम, पाई पर 0, और फिर इस तरीके से साइकिल रिपीट होती है। कॉस एक्स के केस में होगा ये x = 0 पर ही कॉस एक्स मैक्सिमम होती है, उसके बाद π/2 पे 0 होगी, पाई पर मिनिमम, और इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हमें पढ़ना है साइन एक्स कॉस एक्स के बाद, वो है टैन एक्स। टैन एक्स जैसे y = tan x का ग्राफ कैसे होगा? tan x का ग्राफ स्टडी करने के लिए हमें x = π/2 और x = -π/2, ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज पर हमें tan x की वैल्यू चाहिए। एंड यू नो x = 0 पर तो 0 होता है tan x, बट x = π/2 पर tan x इनफाइनाइट होगा। तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा 0 और ये -∞। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan x। y इधर x एक्सिस लिया हो, ठीक है। सो नोट इट डाउन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये ग्राफ बार बार यूज होंगे फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में, तो इनकी अच्छी स्टडी होना बहुत जरूरी है। एंड देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट अदर टाइप ऑफ ग्राफ लाइक log x, logarithmic graph, exponential, etc. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे y = log x। जैसा आप सभी जानते हो, log x एक फंक्शन है और पर्पस ऑफ दैट फंक्शन इज टू रिड्यूस कैलकुलेशन। मीन्स log क्या करता है, log की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर log लेंगे तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट लेना डिफिकल्ट है, एडिशन करना इजियर है। सो ये कैलकुलेशन इजी करने में log का यूज होता है। अगर हम लोग डिवीजन का के ऊपर log अप्लाई करेंगे तो ये सबट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी पावर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ लॉगरिथम, टू ईज कैलकुलेशन। लॉग इज ए मैथमेटिकल टूल टू ईज कैलकुलेशन, ये याद रखना हमेशा। लॉगरिथम इज ए मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल टू ईज कैलकुलेशन। एंड लेटर ऑन तुम लोग रियलाइज करोगे अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है। फिलहाल आप ये देखो, लॉग का यूज करके मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में, और पावर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी इस तरह का फंक्शन अप्लाई करने के बाद। अब हम लोग लॉग का वैल्यू याद रखेंगे। लॉग क्या होता है, y = log AB। ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ये हमेशा याद रखना, इफ a = b देन y = 1। अगर बेस और पैरामीटर दोनों इक्वल हो जाए तो o 1 के बराबर हो जाएगी, और y अगर a e के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मीन्स y = log e x अगर अप्लाई कर दिया, इसको ln x भी लिखा जाता है, और दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग।
नेचुरल लॉ। ठीक है, y is equal to ln x called natural law। ओके, तो आप ये देखो, और कुछ ना लिखा हो तो हम लोग, इफ नथिंग इज रिटन, बेस के बारे में कुछ ना बताया हुआ हो तो हम लोग उसे log विद बेस 10 लेंगे। y इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब a की वैल्यू 10 है। ठीक है, कुछ ना लिखा हो बेस के बारे में, कुछ ना कहा गया हो तो बेस को हम लोग 10 लेते हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शंस को ट्रीट कर पाएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ भी स्टडी कर पाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू लॉग x लिखा हुआ, इसका मतलब log 10x है। कुछ ना लिखा हुआ बेस में, इसका मतलब बेस 10। तो अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू log 10 1 होती है, और दिस इज 0। अगर x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू log 10 हो जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 100 हो तो y की वैल्यू log 10 100 हो जाएगी। 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर, सो दिस इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन की वेरिएशन होती है। x अगर इनफाइनाइट होगा तभी y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ये लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा। बट लॉगरिथमिक स्केल में आप ध्यान देखो तो x की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही है, मतलब इनपुट काफी फास्टर रेट से बढ़ रही है, बट आउटपुट स्लो रेट से बढ़ रहा होगा। इसका अपोजिट एक्सपोनेंशियल होता है। आज के डेट में जो आप ग्राफ देख रहे हो, कोविड-19 के ग्राफ, हमेशा बात की जाती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, वो काफी फास्टर रेट की बात की जाती है। अगर लॉगरिथमिकली इंक्रीज होता तो फिर बिल्कुल लेस, वैल्यू काफी कम होती। ठीक है, सो लॉगरिथमिक का इस तरह के फंक्शन को ट्रीट करने में यूज होता है, लॉगरिथमिक का भी, एक्सपोनेंशियल का भी। एक्सपोनेंशियल पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग देखते हैं लॉग की वेरिएशन कैसे होती है। y इज इक्वल टू लॉग 10x और दिस इज x। log x इक्वल टू 1 हो तो y 0 होता है, मतलब यहां पे ग्राफ आएगी। और x निगेटिव पर log डिफाइन नहीं होता। फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x log इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 पे log की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू 10 पे log की वैल्यू 1 होती है, और इस तरह से 100। तो काफी स्लो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, काफी स्लो रेट से बढ़ता जा रहा है वैल्यू। तो ये log x का ग्राफ, ये एक्सिस को यहां पे टच कर रहा है एट x इज इक्वल टू 1 log 0। ये क्रिटिकल पॉइंट है। बाकी x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है जिसका यूज करके हम लोगों ने लॉ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप लोग नेचर याद रखना बच्चों, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास ओवर द एलिमेंट्री मैथ्स, सो दैट कि हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या एरर एनालिसिस में लॉग अगर आए या एक्सपोनेंशियल अगर आए तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो टर्म क्या होता है। सो इन दिस लेक्चर बेसिकली वी आर स्टडिंग द मैथमेटिकल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। दैट्स व्हाई डिफरेंट फंक्शंस हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? यस बच्चे, टेल। पहले अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टडी करेंगे। आई होप एवरीबडी हैज नोटेड। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होगा ये देखो। y is equal to ex, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें हम लोग लिखेंगे, फोर्थ में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टडी करें। अब कुछ वैल्यूज हमें इसमें याद भी रखना पड़ेगा, जैसे x 0 हो तो y की वैल्यू होती है 1। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो फंक्शन 1 हो जाता है, और x अगर 1 हो तो y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल 2.7 आ जाएगी। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, x इक्वल टू 2 हो तो y की वैल्यू e स्क्वायर, तो हमें 2.7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये काफी फास्ट इंक्रीज हो रही होती है। और एक्सट्रीम केस लेंगे, एक्सट्रीम केस में पहला तो डिफाइन कर ही दिया, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यस, सबसे पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू ex इधर लिया है और इधर x लिया है। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर y की वैल्यू इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया माइनस इन्फिनिटी तो y की वैल्यू 0, माइनस इन्फिनिटी तो y 0 ही टेंड करेगा। तो ऐसे ग्राफ आ रही है और ये इंक्रीज करती चली जा रही है। अब अभी के डेट में इससे ज्यादा फेमिलियर कोई ग्राफ तुम्हारे लिए नहीं होगा। इज इट? कोई भी कंट्री के कोविड-19 इंक्रीज करने का ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, पहले स्लो बढ़ती है फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगती। तो दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन। एंड कितना प्रैक्टिकल मैथमेटिकल फंक्शंस है, आप समझ सकते हो कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने में मैथमेटिकल फंक्शन किस तरीके से यूजफुल होता है। इसका बस एक एग्जांपल है ये ग्राफ। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप की ग्राफ की आप लोगों ने स्टडी कर ली। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर डिफरेंट ग्राफ में बेसिक फर्क क्या होता है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट ग्राफ में मोर और लेस सिर्फ वेरिएशन का फर्क होता है। वेरिएशन किस रेट से हो रही है उसी के बेसिस पे डिफरेंट फंक्शन अलग अलग होते हैं, और कुछ इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट तो है ही है। सो अब हमारा पर्पस होगा ग्राफ की वेरिएशन स्टडी करने के लिए कोई एनालिटिकल टूल डेवलप करना। मीन्स वैल्यू लिख करके तो हम लोग किसी भी ग्राफ का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, but can we draw some analytical tool to study the variation of a graph? That is the precisely the purpose. So अगला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं, to study analytically the variation of graph. Analytical study of variation of graph. Analytical study of variation of graph. Analytical study of variation of graph. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लोप इज द बेसिक पैरामीटर्स। स्लोप बेसिक पैरामीटर है जिसके थ्रू ग्राफ की स्टडी देखी जा सकती है। स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा और tan ऑफ द एंगल मेड बाय tangent with respect to positive x-axis. स्लोप क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या है? स्लोप tan ऑफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू डू इज द स्टडी स्लोप। स्लोप की स्टडी करने जा रहे हैं, वो भी एनालिटिकल तरीके से। तो हम लोग एनालिटिकली मैथमेटिकल टूल डेवलप करने जा रहे हैं जिसके थ्रू ग्राफ के वेरिएशन या स्लोप के वेरिएशन स्टडी कर सकें। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, अगर मैं बोलूं ये ग्राफ और ये ग्राफ में क्या फर्क है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। आप देख सकते हो कि टेंजेंट के थ्रू कि θ2 बढ़ रही है, थीटा बढ़ रही है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। ये ग्राफ में सिंपली स्लोप इंक्रीजिंग की बात करेंगे, और इस ग्राफ में देखोगे तो थीटा रिड्यूस होती जा रही है, तो स्लोप डिक्रीजिंग की बात करेंगे।
ठीक है, तो सिंपल ये दो ग्राफ के बारे में सिंपली दो वर्ड कहना हो तो कहोगे कि फर्स्ट ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग हो रही है, सेकंड ग्राफ में स्लोप डिक्रीजिंग हो रही है। और हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं, टू डेवलप सम एनालिटिकल मेथड विदाउट ड्राइंग ग्राफ। कोई फंक्शन दी हुई है तो हम लोग बता सके ये इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज करेगी या स्लोप डिक्रीज करेगी। ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। आखिर ये इसकी डेवलपमेंट न्यूटन्स ने की, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे वेरिएशन की इसको स्टडी करनी थी और इस तरह की वेरिएशन की स्टडी स्लोप के थ्रू ही हो सकती थी, तभी न्यूटन्स ने कैलकुलस की डिस्कवरी की। तो हम लोग उसी कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे हैं और आप भी स्लो स्लो समझ जाओगे कि आखिर एनालिटिकल स्टडी का नाम कैलकुलस है और कैलकुलस की कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जैसे न्यूटन्स ने कभी रियलाइज किया, आप भी रियलाइज करोगे कि स्लोप की स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्लोप की स्टडी करने के लिए हम लोग सिंपलेस्ट लेते हैं स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर देखो, कोई दो पॉइंट ले लिया, P ले लिया, Q ले लिया। P का x1 y1 और Q है x2 y2। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगी ये देखो, tan theta we can write y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is difference in y coordinate upon difference in x coordinate. तो आप देख सकते हो, अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना हो तो बहुत इजी तरीका होता है। कोई दो पॉइंट लेते हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स लिखो, देन यू टेक रेशियो ऑफ y coordinates of those 2 points and x coordinate of those 2 points. Ratio of difference in y coordinate to difference in x coordinate gives a slope. बट क्या यही तरीका कर्व के केस में भी वैलिड होगा? स्ट्रेट लाइन में तो फाइन, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लिया, उसके बाद वेरिएशन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में स्टडी कर लो एंड वी कैन फाइंड आउट स्लोप। बट क्या कर्व के केस में वैलिड होगा, ये हम लोग को समझना है। इसी को मैं एनालिटिकली इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y का मतलब भी जरूर लिख लो, क्योंकि इसी तरह के टर्म की ओर अब हम लोग देख पढ़ रहे हैं। डेल्टा y इज स्मॉल डिफरेंस in y coordinate and delta x is small difference in x coordinate. ठीक है, small difference in y coordinate to small difference in x coordinate. This becomes a rule to find out, formula to find out slope in case of a straight line. बट क्या यही तरीका हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर हम लोग कर्व के स्लोप कैलकुलेट करने जाएं? तो ये तुम्हें इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक कर्व लिया, नाउ वी अप्लाई द सेम मेथड, P Q, वी अप्लाई द सेम मेथड x1 y1 x2 y2। अब हम लोग वही डिफरेंस को पर हम लोग फोकस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। दिस इज x2 minus x1, this is y2 minus y1, this is chord और कर्व और टेंजेंट। सभी बच्चों क्लियर हो, तुम लोग क्लियर होगा।
कॉर्ड क्या होता है? कोई दो पॉइंट को डायरेक्टली मिलाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड होती है। आप देख सकते हो अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें स्लोप किसकी मिल जाएगी? कॉर्ड की मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ड्रॉ करो डायग्राम एंड उसके बाद ये कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कर्व, same ratio of difference in y coordinate to x coordinate gives slope of chord rather than tangent। ठीक है, मतलब सेम रेशियो कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल रही है? कॉर्ड की स्लोप मिल रही है, टेंजेंट की स्लोप नहीं मिल रही है। ठीक है, और हमारा अब पर्पस होने जा रहा है कॉर्ड से टेंजेंट की तरफ पहुंचना। क्या ऐसा करें कि कॉर्ड से टेंजेंट पर हम लोग पहुंच सकते हैं? ये अब तुम लोग ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। डायग्राम पर अब टोटल कंसंट्रेशन के साथ फोकस कर लो। P पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करना हो तो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। दिस इज टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को हटा ही देता हूं सो दैट कि समझने में आसानी हो। दिस इज टेंजेंट और दिस इज कॉर्ड। हमारा पर्पस क्या है? मैथमेटिकली रूल्स को इवॉल्व करना कुछ इस तरीके से, मीन्स की स्लोप ऑफ कॉर्ड तो फाइंड किया गया। स्लोप ऑफ कॉर्ड इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, बट कॉर्ड से टेंजेंट कैसे पहुंच सकते हैं जरा सोच के देखो। ये पॉइंट को अगर हम लोग थोड़ा क्लोज ले, Q डैश यहां पे ले, अब कॉर्ड ड्रॉ कर लो। ये कॉर्ड हो गया। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे क्लोज जा रहे और क्लोज लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लिया, तो अब दोनों कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है। Q डबल डैश ले लिया और बिल्कुल P पॉइंट के बहुत क्लोज ले लो तो कॉर्ड और टेंजेंट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दो पॉइंट मोर और लेस इकट्ठा ही ले लिया तो फिर टेंजेंट भी तो यही कहता है, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच